हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल अपने पाठ्यक्रम को बिल्कुल बेसिक से, शून्य से हम पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद में आप अपना सिलेबस उठाएं और उर्दू ग्रामर से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक हो, आप प्ले लिस्ट में जाएँ और उसके ऊपर जो क्लास लगी हुई है उसको आराम से देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो उर्दू नस्र और नज़म को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी। नज़म वाला चैप्टर हमने पूरा कर लिया था और आज उर्दू नस्र की एक दास्तान वाला टॉपिक भी हमने पूरा कर लिया था। आज जो हमारी क्लास है दोस्तों उर्दू नस्र का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अफसाना यानी मुख्तसर अफसाना या अफसाना। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इस टॉपिक में से आपको पर्सन मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो उर्दू के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अफसाना जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, हमने जितनी नज़म की किस्में पढ़ी थी, चाहे उसके अंदर गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, उसके अंदर जितने भी लफ्ज़ थे वो किस ज़बान के लफ्ज़ थे? अरबी ज़बान के लफ्ज़ थे, ठीक है। लेकिन नस्र के अंदर दोस्तों ये चेंज होता जाएगा। जैसे अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है या नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये चेंज होता जाएगा। तो आप इसको बड़े बारीकी से समझना है। आपको पूरा लेक्चर, ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन क्योंकि अफसाना वाला टॉपिक भी बड़ा है इसलिए हमें इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से समझना है। और बिल्कुल आपको अगर अफसाने से संबंधित जितने भी किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न सही करने हैं तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना देर किए हम समझते हैं एक बार फिर से। अफसाना जो है वो दोस्तों किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका माना क्या होता है? किस्सा या कहानी होता है। और अंग्रेज़ी में इसको शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं दोस्तों। अफसाना को अंग्रेज़ी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्टोरी, जो कि एक जदीद अदबी सिनफ़ है हमारे उर्दू अदब के अंदर। किसे कहते हैं अफसाना? देखते हैं। एक ऐसी नसरी कहानी जो एक ही नशिस्त यानी एक ही बैठक में पढ़ी जा सके। और अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है। किसी मखसूस वाक़या या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उबारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके। इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी वाक़या का बयान इस तरह किया जाए कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर हो। कहने का मतलब इस सारी लैंग्वेज के अंदर ये एक फ़नकाराना तख्लीक होती है दोस्तों। कोई भी जो उर्दू का नस्र निगार होता है वो अफसाने के अंदर अपने फ़न का इस्तेमाल करता है और जब भी वो किसी व्यक्ति की, किसी इंसान के बारे में कुछ लिखेगा या उसके एक पहलू या उसके किसी एक वाक़ये का बयान करेगा तो वो उस वाक़ये को इस तरीके से बयान करता है कि जब दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा इंसान उसको वाक़ये को या उस किस्से को पढ़ता है तो उसके दिमाग पर उसके लिए गहरा असर होता है। समझ गए दोस्तों? उर्दू ज़बान में अफसाना मगरिबी अदब की देन है। किसकी देन है? मगरिबी अदब की देन है। और अफसाना में ज़िंदगी के किसी एक गोशे या किसी एक वाक़या या किसी एक नफ्सियाती हकीकत को असरदार तरीके से इख्तिसार के साथ और कम से कम किरदारों की मदद से पेश किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, अफसाने के अंदर जो विषय वस्तु होती है उसके अंदर कोई एक वाक़या या कोई एक ज़िंदगी का किस्सा एक उस बयान किया जाता है, लेकिन उसके अंदर मुख्तसर अंदाज़ में यानी कि बहुत कम लफ्ज़ों में उसको बयान किया जाता है और उसके अंदर किरदार जो भूमिका निभाते हैं उस अफसाने में वो उनकी मदद भी ली जाती है इसमें। और अगर अब आपको देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल बनता है, अफसाने की खुसूसियत है। यहाँ पर देखो, मैंने ये सवाल उठाया है, मैंने आपके एग्ज़ाम में किसी में आया हुआ है ये सवाल। अफसाने की खुसूसियत है इख्तिसार, जिद्दत और वहदत तासुर, जामियत और रोमानियत। इन 1 2 3 4 5 ये 5 खुसूसियत है अफसाने की। अब आपको जब भी सवाल पूछा जाएगा अफसाने से संबंधित तो आपको ये दिया जाएगा कि अफसाने की खुसूसियत नहीं है इनमें से, तो आपको 3 इनमें से मिल जाएगा और एक दूसरा दिया जाएगा। तो आपको हू बहू इसको इस तरीके से आपको याद करना है कि कहने का मतलब
इख्तिसार वही मुख्तसर और जिद्दत जिसके अंदर एक कशिश हो जिस तरीके से हम, और वहदत तासुर और जामियत और रोमानियत वग़ैरह, ये सब अफसाने की खुसूसियत होते हैं। अगर आगाज़ देखें हम अफसाने का उर्दू अदब में, तो ये जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये मगरिबी अदब की देन है। और मगरिबी अदब में 19वीं सदी के शुरू में अफसाने की इब्तदा वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई थी। मगरिब का मतलब वही यूरोपीय कंट्रियाँ। उर्दू अदब में अफसाने का आगाज़ अगर हम देखें तो 20वीं सदी में मुंशी प्रेमचंद से मानी जाती है। उर्दू अदब के अंदर अफसाने का आगाज़ किन से माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से माना जाता है, और 20वीं सदी का इसका अपने काल है। अफसाना उर्दू अदब की सबसे मकबूल सिनफ़ है। उर्दू नसर के अंदर एक या चंद किरदारों की मदद से ज़िंदगी के किसी गोशे, यानी ज़िंदगी के किसी किस्से को या किसी कोने को या वाक़या को या ख़याली अंदाज में पेश करना अफसाना कहलाता है। और आसान भाषा में अगर हम समझें अफसाना किसे कहते हैं, तो अफसाना उर्दू अदब की सबसे मकबूल सिनफ़ है। एक या चंद किरदारों की मदद से ज़िंदगी के किसी गोशे या वाक़या को ख़याली अंदाज में पेश करना, मतलब वही काल्पनिक दृष्टि से पेश करना अफसाना कहलाता है। नावल की तरह अफसाना भी ज़िंदगी के हक़ाइक़ व तजुर्बात को कारी के सामने पेश करता है, यानी कि ज़िंदगी के और जितने भी ज़िंदगी से संबंधित वाक़यात हैं, यानी कि ज़िंदगी के जो ओरिजिनल वाक़यात हैं, उनको अफसाना पढ़ने वाले के सामने लेकर आता है। अफसाने के किरदार हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से ताल्लुक़ रखते हैं और 1 या 2 घंटे में उसे पढ़ना होता है। अच्छा अफसाना निगार के गहरे मुशाहिदे और इंसानी नफ्सियात का अक्स होता है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई अच्छा अफसाना होता है ना, तो उसके अंदर इंसानियत का एक अक्स छुपा रहता है। वो समाज के अंदर एक अच्छा मतलब मैसेज जाता है अगर आप उसके अंदर किस तरीके से विषय वस्तु रखते हो उस अफसाने के अंदर। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रमुख रूप से ख़ास तौर पर मुंशी प्रेमचंद, सआदत हुसैन मिंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगतई, सुज्जाद हैदर यलदरम, ख्वाजा अहमद अब्बास और कुर्तुल ऐन हैदर वग़ैरह, ये ख़ास तौर पर उर्दू के अफसाना निगार हैं। अफसाने में पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ पर समझना ज़रूरी है। अफसाने में पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़िंदगी का सिर्फ़ एक वाक़या या एक किरदार या एक जज्बे को सिर्फ़ ख़याली या ज़िंदगी की एक झलक पेश की जाती है। इसके अंदर पूरी ज़िंदगी का वाक़या बयान किया जाएगा तो उसके अंदर तो वो तो बायोग्राफी होगी, जिसको अपन सवाने हयात बोलते हैं उर्दू के अंदर। सिर्फ़ एक किस्से को उसके अंदर जो विभिन्न तरह के कलाकार किरदार होते हैं उनके साथ अफसाना पेश किया जाता है। अमेरिकी अदीब एडगर एलन पो ने अफसाने की तारीफ़ में कहा है कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिनफ़ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके और जो मुतासर कुन अंदाज में लिखी गई हो और जिसमें वहदत तासुर और जामियत हो। ये परिभाषा हालांकि आपके जैसे रीट या सीटेट वाले एग्ज़ाम तक तो नहीं पूछी जाएगी, जो बड़ा एग्ज़ाम होता है इससे संबंधित। अब जैसे ये सवाल 2017 के अंदर आया हुआ था आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर कि उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ कब हुआ, तो 1960 ईस्वी के लगभग माना जाता है इसका। मजनू गोरखपुरी ने अफसाना की जो तारीफ़ लिखी है वो क्या लिखी है? अफसाना है और उसकी गायत यानी कि उसकी गर्ज़ या मतलब जी बहलाना और थकान दूर करना होता है। बहुत ही आसान भाषा में, आसान ज़बान में अफसाने को और इन्होंने परिभाषित किया है कि अफसाना है और उसकी जो गायत है, उसकी जो गर्ज़ है और उसका जो मतलब है, उसके पीछे जो मकसद है वो सिर्फ़ जी बहलाना और थकान को दूर करना होता है। अज्जाए तरकीबी, अब इसके भी जैसे हमने दास्तान के अंदर अज्जाए तरकीबी पढ़े थे, तो इसमें अफसाना की भी दास्तान अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं? एक तो प्लाट है, एक किरदार है, एक नुक्ताए नज़र है, एक माहौल और फ़िज़ा है। अगर माहौल और फ़िज़ा के कोष्टक में आपको मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है कि इसकी जगह मंज़र या ज़मा व मका भी आ सकता है। पस मंज़र या ज़मा व मका, माहौल और फ़िज़ा ना आकर इसकी जगह पस व मंज़र और या ज़मा व मका आ जाए तो इसका मकसद यही है। और 5वां है उसलूब, आगाज़ व इख्तिताम और वहदत तासुर। नोट लगाकर यहाँ पर
एक बात लिखना, क्योंकि आपको ऑप्शन के अंदर माफूकुल फितरत अफसाना का जुज़ नहीं है, ये नाम याद रख लेना दोस्तों। अफसाने के जुज़ में जब भी आपका प्रश्न बनेगा उसके अंदर ये ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखो वहदत तासुर आपको ऑप्शन में मिलेगा, आगाज़ व इख्तिताम मिलेगा, नुक्ता नज़र मिलेगा और उसके साथ में चौथा ऑप्शन ये भी मिलेगा। क्योंकि आप और हम बिल्कुल जल्दबाजी में ये इससे मिलता जुलता भी है, लेकिन याद रहे हमने जब दास्तान वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर सबसे उसकी प्रमुख विशेषता थी, उसकी जो ख़ास थी वो थी माफूकुल फितरत। ये दास्तान का जुज़ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम देखें प्लाट ये कहानी में ही आ जाता है। कहानी अफसाने में एक मुख्तसर कहानी होती है, इसमें इंसानी ज़िंदगी का पूरा अहाता नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़या या किस्से या मकसद को चंद किरदारों के ज़रिए अंजाम तक पहुंचाया जाता है जो अपनी जगह मुकम्मल होते हैं। कहानी को यही वो जो हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई कोई ना कोई एक किस्सा या कहानी होगी, वो भी मुख्तसर होगी और वो भी उसके ख़ास पहलू को उजागर करना इसका मकसद होता है। प्लाट का हमने जैसे जो दास्तान वाली टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि भाई प्लाट क्या होता है। तो प्लाट में अफसाने का ये बुनियादी अंसर है, ये प्लाट जो है वो अफसाने का बुनियादी जुज़ है, जिसमें मरकज़ी ख़याल को पश नज़र रख कर वाक़यात को तरतीब दिया जाता है और एक वाक़या का दूसरे वाक़या से तालमेल या रब्त होना ज़रूरी है, यानी यही प्लाट का फ़न है। प्लाट का मतलब ही होता है तरतीब देना। कहने का मतलब दोस्तों जैसे ये एक वाक़या कह दिया उसने, ये वाक़या पूरा हो गया, अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, दूसरा वाक़या, तो इन दोनों के अंदर रब्त होना बहुत ज़रूरी है। ये अफसाने का एक किरदार समझो आप, चाहे विशेषता समझो। लेकिन जब हमने दास्तान वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं था, मरबूत होना, एक दूसरे से वाक़या जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी नहीं है, पाबंद नहीं है कि आप एक वाक़ये का दूसरे वाक़ये से जोड़ो दास्तान के अंदर, क्योंकि दास्तान तो बहुत लंबी है, आप कब तक जोड़ते जाओगे पैराग्राफ को। अगला अज्जा है किरदार। किस्सा को आगे बढ़ाने के लिए किरदारों का सहारा लिया जाता है, लेकिन इख्तिसार के मद्देनज़र में चंद किरदार ही पेश किए जाते हैं, यानी कि उस अफसाने को मुख्तसर करने के लिए चंद किरदार ही पेश किए जाते हैं। किरदार का एक ही रुके पेश किया जाता है, इसलिए चंद जुमलों में या एक पैराग्राफ में ही इस किरदार की पूरी ज़िंदगी का नक्शा पेश कर दिया जाता है। अब इसके अंदर किरदार दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो जामिद किरदार जो अफसाने में शुरू से आखिर तक तब्दील नहीं होते, जामिद किरदार जो ज़िंदा रहते हैं अफसाने में शुरू से आखिर तक तब्दील नहीं होते हैं बल्कि एक जैसे ही रहते हैं। और दूसरे वो किरदार जो हालात वाक़यात से मुतासिर होकर तब्दील हो जाते हैं, उन्हें गैर जामिद किरदार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मकालमा, किरदारों की आपसी गुफ्तगू को मकालमा कहलाती है। मकालमे किरदार की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बेनकाब करते हैं और मकालमे में गैर फितरी ना लगे इसलिए इख्तिसार के मद्देनज़र रखा जाता है। आप मकालमा को इस तरीके से समझो, जो डायलॉग होता है ना, डायलॉग वो आप इस तरीके से समझो, उसको मकालमा कहते हैं। अफसाने के अंदर जो आपस के अंदर जितने भी किरदार आपस में जो भूमिका निभाते हैं, उनकी जो आपसी बातचीत होती है उसको वो मकालमे के अंदर आती है, उनकी जो आपसी गुफ्तगू होती है वो मकालमे के अंदर आती है। पस मंज़र या ज़मा व मका या माहौल व फ़िज़ा, हर कहानी का कोई पस मंज़र ज़रूर होता है, यानी कि उसकी जो अपन बोलते हैं ना कि जो जिस दौर की आप अफसाना लिख रहे हो उसकी मंज़र कशी बहुत ज़रूरी होती है, जो किस्सा और किरदारों को समझने में हमारी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफसाने में कहानी के मुताबिक गम, खुशी, खौफ और हैरत, मुसर्रत और उदासी का माहौल पेश किया जाता है। मसलन रात की तारीकी और सन्नाटे के ज़रिए खौफ की फ़िज़ा पैदा करना होता है। तो दोस्तों जो मंज़र निगारी होती है वो भी अफसाने का एक बड़ा जुज़ होता है कि ये ना हो कि भाई जैसे मान लो कि जब उदासी का माहौल हो किसी भी अफसाने के अंदर, तो उस टाइम वो किसी बगीचे में चला गया हो या कोई ऐसे खुश तबीयत करने वाले ऐसे जगह पर चला गया हो, ये उसके अंदर आपके जुज़ में सेट नहीं होगा। असलूब वैसे बोलते हैं, असलूब दोस्तों बोलते हैं नियम को। आप यूँ समझो ये जैसे जो भी नियम होते हैं, असलूब यानी अफसाने में कहानी कहने का तरीका असलूब कहलाता है। किस नियम से, किस तरीके से आपको अफसाना कहना है, ये असलूब के अंदर आता है। अफसाना निगार को इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए फ़िक्रे और जुमलों को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वाक़या और किरदार को उसलूब के ज़रिए ही उबारा जाता है, जिसको हम तकनीक भी कह सकते हैं, और ये तकनीक मुख्तलिफ़ हो सकती है। उसलूब का माना आप यूँ समझो कि ये उस अफसाना निगार का कितनी
टैलेंट होता है उसमें वो उस अफसाने को किस तकनीक से उबार सकता है, तो वो उसलूब में आता है। रवानी की हैसियत से या रवानी की हैसियत से और या थाशाई की हैसियत से कहानी बयान करना और ख़ुद अफसाने का किरदार बन जाना और किसी किरदार की ज़बानी कहानी बयान करना और डायरी, खतूत या सफ़रनामे की सूरत में अफसाना तरतीब देना, ये प्रमुख जुज़ का हिस्सा होता है। ये सारी जितनी भी बातें मैंने लिखी है ये उसलूब या तकनीक के अंदर आता है सारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नुक्ताए नज़र। नुक्ताए नज़र, हर अफसाना निगार ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अपने एक अलग नज़रिए और नुक्ताए नज़र रखता है जो उसके अफसानों में साफ नज़र आता है। जैसे राशिदुल खैरी के यहाँ समाजी इस्लाह, सुज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों में रोमानियत और प्रेमचंद के अफसानों में हकीकत निगारी पर जोर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों नुक्ताए नज़र का मतलब होता है कि भाई वो जिस मकसद से वो अफसाना लिख रहा है उसका मैसेज क्या जाएगा समाज के अंदर, उसकी विषय वस्तु ऐसी हो जिससे समाज में उसकी एक पहचान बने उस अफसाने की। तो जैसे इसमें जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके ज़्यादातर अफसाने ज़िंदगी की जो हकीकत है उससे जुड़े हुए रहते थे, तो उन्होंने ज़्यादातर इस पे ही अफसाने लिखे थे। और जैसे सुज्जाद हैदर यलदरम है उसमें रोमानियत जो रोमांस होता है, और जो राशिदुल खैरी हैं उनके यहाँ समाजी इस्लाह, समाज में समाज सुधार जो होता है वो उनका प्रमुख रूप से नुक्ता नज़र था। वहदत तासुर से मुराद ये है कि पूरे अफसाने में कारी के दिल पर एक ही तासुर कायम रहना चाहिए, यानी पूरे अफसाने में एक ही तासुर जैसे डर, खौफ, हैरत, खुशी, अलिफ वगैरह उल्फत वगैरह का ज़िक्र होना चाहिए। कहने का मतलब वहदत तासुर यानी कि जैसा अफसाना होता है, अगर कोई खौफ वाला अफसाना है तो शुरू से लेकर आखिर तक उस अफसाने का खौफ कारी का मतलब उस पढ़ने वाले के उसके ऊपर उसका खौफ रहना ज़रूरी है। और अगर खुशी वाला कोई अफसाना है तो शुरू से लेकर आखिर तक उसके चेहरे पर खुशी होनी या दिखनी बहुत ज़रूरी है। अफसाने में एक ही वाक़या होता है, प्लस अफसाने की बुनियाद किसी नफ्सियाती हकीकत पर रखी जाती है, प्लस अफसाने में इख्तिसार वही मुख्तसर होना ज़रूरी है। और अफसाने में किरदारों की तादाद कम होती है और किरदार के एक या दो पहलू ही उबारे जाते हैं, मुकम्मल शख्सियत पेश नहीं की जाती। अब ये मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों ये वाली लाइनें, क्योंकि आपको जब अफसाने की वहदत तासुर या नुक्ता नज़र अगर अज्जाए तरकीबी ना पूछ कर आपको इस तरीके से बड़ा सवाल दे दे कि भाई अफसाने की खुसूसियत हैं, इसमें से 1, 2 और 3 खुसूसियत आपको इसमें से दे देगा और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा, अपने दास्तान की कोई खुसूसियत दे देगा या नावल की कोई खुसूसियत दे देगा, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। इस तरीके से मैंने आपके सामने ये इसकी विशेषता रखी। अब दोस्तों जैसे इसमें किस तरह के सवालात बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपके सामने कुछ सवालात रखे हैं, आप भी उनको देने की कोशिश करें और समझते हैं हम इनके सवालों को, ताकि अपने को एक अपना अंदाज़ा हो कि किस तरीके से सवाल आता है और उसको अपन कर पाते हैं तो नहीं या नहीं कर पाते। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मुख्तसर अफसाना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो मैंने इसको पहले ही बता दिया है आपको, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी। अफसाने का फ़न उर्दू ज़बान में किस ज़बान से आया है? उर्दू ज़बान में किस ज़बान से आया है? अगर देखो दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर अफसाना सिर्फ लफ्ज़ पूछ ले, अफसाना सिर्फ लफ्ज़ पूछ ले, अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपको फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ बताना है। और अगर ये पूछ लो कि भाई अफसाने का जो फ़न है, अफसाना जो उर्दू नसर की जो किस्म है वो उर्दू में किस ज़बान से आई है, तो वो आई है आपके अंग्रेज़ी से, क्योंकि अंग्रेज़ी में ही इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। ज़िंदगी के किसी न किसी एक पहलू को किस में पेश किया जाता है? ज़िंदगी के किसी न किसी सिर्फ एक पहलू को किस में उभारा जाता है? तो आपको दोस्तों इसमें मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें सिर्फ अफसाना किस में उभारा जाएगा? आपके अफसाना में। क्योंकि देखो गज़ल के अंदर तो इसका हर मज़मून मुख्तलिफ होता है, और मज़मून में तो पूरा एक अपन जैसे बोलते हैं ना ऐसे या पैराग्राफ नहीं, निबंध, और नावल का विषय अलग है। किस सिनफ में, देखो ये आ गया सवाल, इख्तिसार और वहदत तासुर है, ये मुख्तसर अफसाने की दो विशेषता है। किसकी विशेषता है ये?
अफसाने की, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। किस सिनफ में? इख्तसार यानी कि मुख्तसर, यानी कि बिल्कुल छोटे रूप में उसको लिखना। और वहदत तासुर का मतलब होता है कि वहदत का मतलब होता है और सिर्फ एक ही, और असर मतलब जो अफसाना जिस रूप में लिखा गया है, चाहे खुशी का रूप हो, चाहे रंज गम का रूप में लिखा गया हो कोई अफसाना, तो उसका असर जो है वो पढ़ने वाले पे रहना ज़रूरी है, वो होता है वहदत तासुर। तो वहदत तासुर किसकी विशेषता है? आपके मुख्तसर अफसाने की। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ किसने किया था उर्दू के अंदर? तो उर्दू के अंदर अफसाना निगारी का आगाज़ मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अफसाने के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? अफसाने के अज्जाए तरकीबी 6 हैं। कितने हैं? अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 6। अब आप है ना दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। जैसे ऊपर मैंने अपने चैप्टर के अंदर टोटल आपको अफसाने के अज्जाए तरकीबी 8 समझाए हैं। 8 में से मैंने, आप ऊपर देखना, कहानी को उसमें क्रॉस कर रखा है। कहानी जो है वो दोस्तों वो प्लाट का ही भाग है। किसका भाग है? प्लाट का ही भाग होता है, जिसमें क्योंकि कहानी अज्जाए तरकीबी में ना आकर इसकी प्रमुख या ख़ास विशेषताओं में होता है एक कहानी, और दूसरा एक और होता है उसकी प्रमुख विशेषताओं में अफसाने की वहदत तासुर। वहदत तासुर ये अपने अज्जाए तरकीबी में ना होकर इसकी ख़ास विशेषताओं के अंदर अफसाने के पार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको कहानी वाला भी मैंने इसमें ऐड करके बताया था, और वहदत तासुर भी ऐड करके बताया था। तो अगर आप कहानी और वहदत तासुर को अगर निकाल देते हो तो अपने पास अज्जाए तरकीबी कितने बचेंगे? अपने पास अज्जाए तरकीबी बचेंगे 6। तो आपको याद रखना है अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं अफसाने के? 6। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किस सिनफ में वाक़यात का तसलसल ही प्लाट को मजबूत और मुस्तहकम बनाता है? मुस्तहकम बनाता है। तसलसल यानी कि उस वाक़यात का सिलसिलेवार बयान वो किस प्लाट को मजबूत करता है? तो उसके अंदर अफसाना का जो प्लाट होता है वो मजबूत करता है किसको? उस वाक़या के तसलसल को। समझ में आ गया? उस वाक़यात के सिलसिलेवार बयान करने को कौन मजबूत करता है? अफसाने का एक अज्जाए तरकीबी है प्लाट, वो मजबूत करता है। किरदार निगारी के मखसूस पहलुओं की तरफ किस सिनफ में ख्याल रखा जाता है? किरदार निगारी, आप यहाँ पे ये नाम समझो दोस्तों। किरदार निगारी के मखसूस पहलुओं की तरफ किस सिनफ में ख्याल रखा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा अफसाना। क्योंकि किरदार निगारी, इसके अंदर आपको पता है जब हमने ऊपर पढ़ा था कि किरदार जो भी निभाए जाते हैं वो एक तो मुख्तसर होंगे, और किरदार इसमें 2 तरीके से निभाए जाते हैं, एक तो जामिद और एक गैर जामिद। ऊपर हमने पढ़ा है इसको अच्छे से। आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह पूरा चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। अगला सवाल है, प्लाट और किरदार के हस्ब माहौल और फ़िज़ा किस सिनफ में होती है? प्लाट और किरदार के हस्ब हाल माहौल और फ़िज़ा किस सिनफ में? माहौल और फ़िज़ा, मंजर कशी वाला जो मैंने ज़मा और मका वाला जो चैप्टर बताया था ना, वो प्लाट किरदार इसके हिसाब से उसकी मंजर कशी भी होना ज़रूरी है। तो वो सब किस में होएगा दोस्तों? आपके अफसाना के अंदर होएगा। जैसा उस प्लाट की, उसके अफसाने की कहानी होगी, जैसी उसकी विषय वस्तु होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ज़मा व मका या उसकी मंजर कशी होना ज़रूरी है। और अंतिम सवाल है दोस्तों, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो दोस्तों ये 10 सवाल थे, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। और आज की ये जो विषय वस्तु है दोस्तों, ये आपको कैसे लगी? बहुत मेहनत करके, और जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं या एनसीईआरटी की किताबें हैं या और भी कुछ विद्वानों की जो बुक्स हैं, उसको एक जगह करके मैं आपके सामने ये चैप्टर रखता हूँ, और मेहनत करके आपके लिए इतना चैप्टर एक जगह एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप बराए मेहरबानी इस मेरी मेहनत को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बराए मेहरबानी आपसे इतनी गुजारिश है। और आप इसको लिख कर अगर याद करेंगे तो आपके पास नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपके, और आपको याद भी जल्दी हो जाएंगे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।